Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. वेलकम स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth term of given arithmetic progression, that is practice set number 3.3. सबसे पहले तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं. if a is first term and d is the common difference of given arithmetic progression, then sum of first in terms denoted by Sn, okay, is equal to n upon 2 into the bracket 2a plus n minus 1 d. ओके, ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखो, बाय हार्ट करो और इतना यूज करो कि अपने आप को बाय हार्ट हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन यूज दिस ऑल्सो, n upon 2 into the bracket t1 plus tn, where t1 is the first term and tn is the last term of that AP. उन्होंने अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. इफ दे हैव गिवन अ नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, they haven't given you the common difference. अगर common difference नहीं दिया है लेकिन उन्होंने आपको last term दिया है तो directly you can write this formula. Okay? और ये ऐसा भी लिखा जाता है, जो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है ये, where a plus l. ऑब्वियसली आपको तुरंत समझा रहेगा, a stand for always first term and last term के लिए उन्होंने L दिया है. इट इज n/2 into the bracket a plus l. तो क्या दिया है वो हिसाब से ये दोनों में से एक फॉर्मूला अपन को अभी यूज करना है. लेट्स सी हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. लेट्स सी द फर्स्ट सम. द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 respectively. Find S27, that is find sum of first 27 terms. उन्होंने पूछा है पहले 27 terms का सम कितना आएगा वो निकालो. ठीक है, हियर देखो, हियर उन्होंने फर्स्ट टर्म दिया है a is 6 and d is 3, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, रिस्पेक्टिवली बोला है. तो पहला आया फर्स्ट टर्म, दूसरा आया कॉमन डिफरेंस. ओके, वी नो दैट फॉर्मूला Sn के लिए जनरल nth टर्म के लिए n अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने a दिया है और d दिया है, तो a और d दिया रहेगा तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. 2-4 बार यूज करने के बाद अपने आप बाय हार्ट हो जाता है. देयरफॉर S27 is equal to n is what 27. ओके, तो n की जगह पे 27 लिखो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a. व्हाट्स दैट? a is 6, दिस इज 6 प्लस 27 माइनस 1 इंटू योर d. व्हाट्स दैट? d is 3. ओके, आराम से सॉल्व करना है, घाई नहीं करना है बिल्कुल. ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको 2 को ऐसा ही रखो, कुछ हाथ मत लगाओ, ब्रैकेट में सॉल्व करो. दिस इज 6 2 12 प्लस ये हो गया
27 minus 1, that is 26 into 3. Okay, तो 18 और ये 78. Okay, that is it. This is 78. Go ahead, my dears, please. Therefore, is equal to 27 upon 2 into sum of these 2. Okay, ये 8 into 10 हो गया, तो 0 इधर आएगा, 1 will carry, और ये 7 और 2 9 हो गया. This is 90. ओके, 90 को अभी 2 से डिवाइड कर सकते हो, 45. और आपने अगर ये मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा 1 2 1 5. Therefore, the sum of first 27 terms of given AP is 1215, or you can say S27 is 1215. It is your final answer. देखा आपने, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो it is very easy to find out the answer. Yes guys, let's see the second sum. Find the sum of first 123 even natural numbers. Natural numbers कहाँ से शुरू होते हैं आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी. ओके, उन्होंने इवन नेचुरल नंबर्स बोला है, तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. तो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना चाहिए. सम के लिए तो n मालूम होना चाहिए, a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए. तो n तो उन्होंने दिया है, अपन को इवन नेचुरल नंबर ये कंडीशन से a एंड d फाइंड आउट करना है. वेरी इजी. सी हियर, इवन natural numbers are 2 4 6 8 and so on. Here a is obviously 2 and d is also 2. See, 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2. Or difference between consecutive even natural numbers or even the odd natural numbers is always 2. ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं. And n is equal to 123. We know that Sn is equal to, we know that Sn is equal to n upon 2 into the bracket 2a plus n minus 1d. बस फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज भरो. आपको फॉर्मूलाज और वैल्यूज का जो भी मार्क्स है 1 या हाफ जो भी है, that you will get half year, and after putting the value half you will get 1 mark there. Keep in mind. Therefore, S127 is equal to 123. S123 is equal to 123 divided by 2. Obviously 123 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो कुछ नहीं करने का, रखने वैसे as it is. 2 into what is your a is 2 plus 1 2 3 minus 1 into what's your d is again 2. Okay, आराम से करो. is equal to, ये ऐसा ही रखो, 123 divided by 2 into the bracket 2 into 2 is 4. This is plus 122 होगा, ये एक माइनस होगा into 2, that is 442, that is 244. Have got it, my dears? उसके बाद addition of this 4 and 2 44. 123 divided by 2 into 248. अबे इसको डिवाइड करो 2 से, आराम से डिवाइड कर सकते. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8. That is 123 into 124. Take this product, you'll get answer of this. Okay, what is that? 4 3 जा 12, 1 carries, 4 2 जा 8 and 1 9, and 4 1 जा 4. After that 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
and 2 ones are 2 plus this 3 2 1 because 1 is there, you know that. 2 15 is there, 1 carry, 8 9 and this 12 is there, 1 carry, this is 5 and this is 1 1 5 2 5 2, this is 1 5 2 5 2 is the sum of first 123 even natural numbers. Have got it my dears? Therefore sum of first लिखना नहीं भूलना, first 123 even natural number is 15252, 15,252. Okay, got it my dears? Students, proceed for the third sum. Find the sum of all even numbers from 1 to 350. अब इस सम निकालने के लिए तीन चीज चाहिए, आपको मालूम है, A, D and N. उन्होंने 1 to 350 इवन नंबर्स दिया है, तो A मालूम है आपको, इवन नंबर्स में D, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स में डिफरेंस 2 रहता है, तो D भी आपको मालूम है. आपको N नहीं मालूम है, लेकिन आपको लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म आप निकाल सकते हैं. इसमें से 1 to 350 में 350 खुद एक इवन नंबर है, 1 तो इवन नंबर नहीं है, 1 इज अ ऑड नंबर. देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर आपका क्या, इवन नंबर आपका क्या रहेगा, 2. तो आपका सीक्वेंस 1 से नहीं शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, आपका सीक्वेंस 2 से होगा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन. लेकिन रुकेगा भी कहां पे, उन्होंने बोला अप टू 350, और 350 खुद एक इवन नंबर है, तो यहां तक जाके आपका सीक्वेंस रुकेगा. तो आपको n तो मालूम होना ही चाहिए किसी भी हाल में, तो आपको n मालूम नहीं है, tn मालूम है, तो भी तो n निकालना है, तो tn से पहले n निकालना है. वो मालूम है आपको tn से n कैसा निकाला जाता है, लास्ट सेशन में अब सीखे हैं, तो फिर से अपन रिवाइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बीच में जो इवन नंबर्स है, उसके बाद उनका सबका सम निकालते हैं. चलो सॉल्यूशन. Even numbers from 1 to 350 are 2 4 6 8 2 4 6 8 dash 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 350. Okay, here A is 2, D is 2 and tn, n नहीं दिया, tn is 350. लेकिन आप उनको n मालूम होना चाहिए, कंपलसरी है. Sn निकालने के लिए n नहीं मालूम है, तो आप कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते. आपको फॉर्मूला मालूम है, इट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. दो जगह पे n का वैल्यूज भरना पड़ता है. तो ठीक है, वी नो दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. मालूम है, लास्ट सेशन में आप सीखे थे, फिर रिवाइज करते हैं. tn का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू आपको दिया है उन्होंने, लास्ट टर्म, देयरफॉर पुट इट हियर 350. a भी आपको मालूम है 2, n आपको मालूम नहीं है, वो निकालने के लिए तो ये सब चालू है. और आपको d भी मालूम है, आपको मालूम है ये माइनस होता है, डिवाइड होता है. सिखाया था आपको मैं लास्ट सेशन में 250 माइनस 2 और होल डिवाइडेड बाय दिस 2. तो यहाँ पे खाली रहेगा n माइनस 1. आपको समझा? तो पहले सब्ट्रैक्शन, बाद में जो करना है वो डिवीजन वगैरह करना है वो कर लेंगे. तो चलो ये हो जाएगा 348 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. डिवीजन करो यहाँ पे, 348 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14, 2 4 जा, दैट इज 174 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस 1 ट्रांसफॉर्म होके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा. तो सी हियर 174 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर योर n इज 175. एंड नाउ अभी देखो आप 2a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या t1 प्लस tn का फॉर्मूला भी यूज कर सकते, चॉइस इज योर्स. तो नाउ Sn is equal to n by 2 into the bracket t1 plus tn.
पहले वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्योंकि आपको ए भी मालूम है, आपको डी भी मालूम है, अभी आपको एन भी मालूम है। तो जो आपको मन में आए, जो आपको इजी लगे, यू कैन यूज दैट, नो प्रॉब्लम माय डियर्स। देयरफॉर एस 175 is equal to 175 divided by 2 plus last term 350. Have you got it? तो ये आएगा is equal to 175 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, आपको मालूम है, इसीलिए 352 का राह देखना पड़ेगा। 350 plus 2 is 352. Therefore it is 175 into, इसका डिविजन करो, 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 2 6s are 176. Now product of this is 30800. My dear students, आप यहाँ पे ध्यान दे दो, आपके बुक में इंस्टेड ऑफ दिस आंसर they have written 30450. It is the answer given in the book instead of this. Now they have misprinted it here. From 1 to 350 उन्होंने लिखा है और आंसर बिटवीन 1 to 250 दिया है। तो आप बिटवीन लेके घर पे होमवर्क करके सॉल्व करो। बिटवीन 1 to 350, फ्रॉम 1 to 350 बोलेगा तो 1 से शुरू होगा, 350 तक रुकेगा, और बिटवीन बोलेगा तो 1 छोड़ के 350 छोड़ के बीच के। तो यहाँ पे इवेंट नंबर तो 2 से ही स्टार्ट होते, तो ए में चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका टी एन चेंज होगा ड्यू टू द वर्ड बिटवीन। उन्होंने लिखा है फ्रॉम, और सम सॉल्व करने के टाइम उन्होंने कंसीडर किया है बिटवीन। तो फिर बिटवीन बोलेगा तो यहाँ पे आपका लास्ट टर्म आएगा 348, फिर आपका ये सब चेंज होते जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 348, फिर ये आपका चेंज होगा 348, यहाँ पे आपका आएगा 346, एंड ऑब्वियसली नाउ दिस विल चेंज टू व्हाट 1 7, एंड यहाँ पे आएगा 3। हैव यू गॉट इट? और फिर आपका ये होगा 74 instead of 75. Your answer will be 74. Automatically this will change to 174 divided by 2, and ये आएगा 348। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो डिवीजन होगा और आपका आएगा 87 इंटू, ये +2 होगा तो 350, और आप अगर इनका प्रोडक्ट लेते हो तो you'll get 30450। तो जो फ्रॉम कंसीडर करके मैंने सॉल्व किया है वो भी बराबर है, और यहाँ पे आप बिटवीन लिख के फिर सॉल्व करो, you'll get this answer. This is the homework for you. Okay, my dears? Guys, let's proceed for the next sum, fourth sum. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of 56th term. उन्होंने 19th टर्म का सम दिया है, 19th टर्म दिया है, 38th टर्म दिया है, और फर्स्ट 56 टर्म्स का सम पूछा है। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम। ये टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखो हियर सॉल्यूशन, हियर 19th term is 52, therefore T19 is 52. We know that Tn is equal to a plus n minus 1d, therefore T19 is equal to a plus 19 minus 1d, therefore T19 is equal to a plus 18d. I got it, my dears? मालूम है, आपने लास्ट सेशन में ये सीखा था। ओके, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what we will get, my dears? A plus 18d is equal to 52. This is your equation number 3, most important equation. Similarly आप अभी डायरेक्टली लिख सकते हो
38 टर्म इज 128, तो a प्लस 38 है तो यहाँ पे 37 एक कम होता है, देखा ना, 19 था 18 हो गया, 38 है 37 होगा, इज इक्वल टू 128, योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी कभी कभी ये टाइप के जो सम्स होते हैं इनमें ए और डी की वैल्यू नहीं निकालते, डायरेक्टली आपको ये भी मिलते हैं, सम मिलता भी है, ध्यान में रखना है। तो 56 टर्म के लिए बोला है तो एडिंग दिस 2 करके अपन को देखो ये क्या कितना मिलेगा, 56 टर्म बोलेगा तो n-1 में ये हो जाएगा 55, तो डी का ये सम 55 होता है क्या आप देखो तो आपको मिलेगा, यस 55 हो रहा है। तो एडिंग 3 and 4 ये दोनों ऐड करो, क्या मिलेगा आपको देखो, मांगता है तो एक के नीचे एक लिखो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझता है तो एक के नीचे एक लिखो, आराम से करो, कुछ घाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिखो, इट डजंट मैटर एनीथिंग। ओके, ये कितने होते हैं देखो 5 और ये 5, 55 डी इज इक्वल टू एडिंग दिस 10, 1 carries, that is 8, that is 180. I got it, my dears, it is 180. So therefore I got a new equation a plus 55d is equal to 180। इसको ध्यान में रखो, ये बहुत काम की चीज है। चलो अभी now Sn is equal to n upon 2 into the bracket 2a plus n minus 1d. Okay, therefore S56 is equal to 56 divided by 2 into 2a plus 56 minus 1d। चलो तो ये आएगा is equal to 2 जा and 2 8 जा। ओके, ये डिवाइड किया यहाँ पे 28 आया और ये हो गया 2a plus 55d। देखो अभी अपन a और d का वैल्यू नहीं निकाला, अब a और d का वैल्यू निकाल भी सकते थे ये दो इक्वेशन से, लेकिन बहुत बार ऐसे टाइप के इक्वेशन में एडिशन करके सीधा आपको ये बीच वाला टर्म मिलता है। ध्यान में रखना, वो रफ वर्क करके देखना है कि हमारे ऐड करके आता है या ए और डी का सेपरेट व्हॅल्यू निकाल के आता है। या पे ये ध्यान में रखना। फॉर मराठी स्टुडंट एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या ठिकाणी आपल्याला ए आणि डी ची व्हॅल्यू पण काढता येईल। हे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आहेत, हे सोडवून आपल्याला ए मिळेल डी मिळेल। पण बरेचदा अशा प्रकारच्या गणितांमध्ये आपण दोन समीकरणं ऍड केली की आपल्याला ना डायरेक्ट ही टर्म मिळते। तर रफ वर्क करून बघायचं डायरेक्ट ही टर्म मिळते का, हो मिळते, मग डायरेक्ट ऍड करून आपण एक इक्वेशन मिळवायचं। आता बघा ते किती सोपं झालं आपल्याला। या ठिकाणी 28 इंटू इसका वैल्यू सीधा यहाँ पे मिल रहा है 180। यू कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 5 एंड नाउ इसे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 180 इंटू 28। ओके, 0 8 8 64 8 1 8 आणि 7 14। ओके, 200 आणि 16 चला एक बेग में 3। दिस इज 0 4 10 और ये 5। आंसर इज 5040। Have you got it, my dears? Your answer is 5040। That's all. Therefore, लिखो sum of first 56 term, sum of first 56 terms is 5040। That's all. That's the answer. Friends, see the next sum, same as the previous one और एकदम सेम, खाली वहां पे उन्होंने बोला था कि इवन नंबर, यहाँ पे इन्होंने बोला डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए। लेकिन बुक वालों ने फिर से सेम मिस्टेक यहाँ पे किया है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम और सम कैलकुलेट और सम सॉल्व करने के टाइम उन्होंने बिटवीन 1 to 140 बिटवीन। तो अभी ये सम मैं बिटवीन लेके करता हूं, पहले वाला सम मैंने फ्रॉम करके लिया था, बराबर है।
तो ये बिटवीन से करते हैं। देखो बिटवीन मीन्स एक और 140 छोड़ के। चलो तो natural numbers between, see I have made a correction here, or keep in mind, between 1 to 140 which are divisible by 4 are, चलो एक के बाद कौन आता है? दो is 2 divisible by 4? no. तो 2 के बाद 3 is 3 divisible by 4? no. तो 3 के बाद 4 is divisible by 4, you know that. therefore 4 से शुरू होगा, 4 8 12 16 एंड सो ऑन। अभी वहां से आओ, अगर फ्रॉम 1 to 140 बोलता तो 140 इज डिविजिबल बाय 4 तो उसको लेना पड़ता था, लेकिन नहीं, बिटवीन कंसिडर करना है तो 140 नहीं लेना है, तो आएगा 139। ऑब्वियसली ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। 138 आप करके देखो, ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है। फिर 137 का सवाल ही नहीं उठता है, बराबर है। तो आ गया 136 विच इज डिविजिबल बाय 4। मतलब एक वर्ड चेंज हो गया तो पूरा सम चेंज हो गया। ध्यान में रखो, उन्होंने लिखा है फ्रॉम और सम सॉल्व किया है या आंसर फाइंड आउट किया है बिटवीन से। तो यहाँ पे यह लास्ट टर्म इज 136। बाकी का आपको मालूम है आगे क्या करना है, यू नो दैट बेटर। वी हैव सॉल्व द सम हियर। A is 4, D is 4, divisible by 4, therefore D is 4, and obviously Tn, that is last term, is 136. मालूम है आपको, we know that, चलो फटाफट, Tn is equal to A plus n minus 1 D, therefore 136 Tn का वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू A4 plus n निकालना है इंटू 4। पढ़ाया था आपको, मैंने सिखाया था, ये माइनस होगा, ये डिवाइड बाय होगा, तो 136 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलो आगे क्या आएगा? ये सब्ट्रैक्शन आएगा, 132 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 माय डियर्स। ये 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, ओके 33 आ गया। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाट विल यू गेट? सी माय डियर्स, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, therefore n is equal to 34. We have got the value of n is 34. now कितने टर्म्स है? 34. now Sn is equal to n upon 2 into the bracket T1 plus Tn. सर यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी, आप 2a वाला भी कर सकते हैं, n by 2 into the bracket 2a plus n minus 1 d वाला भी यूज कर सकते हैं। therefore S34 is equal to 34 upon 2 into the bracket T1 4 plus last term 136, तो ये 17 into 140, और आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 2380 आएगा, 2380। therefore the sum of which are divisible, sum of natural numbers between 1 to 140 divisible by 4 is 2380. That's the end. आप फाइंड आउट करो फ्रॉम लेके, फ्रॉम लेगा तो आपका लास्ट टर्म कितना आएगा? 140 आएगा। वो हिसाब से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। थैंक यू। सो सी द नेक्स्ट सम, इट्स वेरी इजी, इमीडिएटली आपको समझेगा। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, 3300 दिया है उन्होंने, और 28 टर्म पूछा है। इसमें ना ए निकालना है ना डी निकालना है। आपको पहिला इक्वेशंस
लिखने के बाद ही तुरंत समझ जाएगा कि आगे क्या करना है। देखो, इट्स अ वेरी इजी। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज 3300, therefore therefore S55 is equal to 3300. Okay, this is the equation number 1. We know that Sn is equal to, what's that, n by 2 into the bracket 2a plus n minus 1d. Therefore S55 is equal to 55 divided by 2 into the bracket 2a plus 55 minus 1d. Therefore S55 is equal to 55 into the bracket 55 divided by 2 into the bracket 2a plus 54d. अभी इसके आगे ध्यान से देखो, S55 is equal to 55 divided by 2 into 2, यहां से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेगा, ये हो गया a प्लस 27d, और ये तो 28 टर्म है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 28 टर्म, तो ये 2 गया यहाँ पे। Therefore S55 is equal to 55 into bracket a plus 27d, a plus 27d, इसको हाथ मत लगाओ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 55 into a plus 27d is equal to 3300. Therefore you'll get a new equation, a plus 27d is equal to 3300 divided by 55. आपको मालूम है 11 से डिवाइड होगा दोनों भी, तो 11 3s और 11 5s। ओके, अगेन what will you get here? See, 300 divided by this 5, 5 1s are 5 6s are, so your answer is 60. Therefore a plus 27d is 60. It is your equation number 3. This is your important equation. Okay, now come to find out the 28 terms. I am rubbing this part, my dears, please. I don't have space for that. That's why pay attention. Now Tn is equal to a plus n minus 1d. Therefore T28 is equal to a plus 28 minus 1d. Therefore T28 is equal to a plus 27d. But a plus 27d is 60. देखो, therefore you may label this as 4 from 3 and 4. What will you get, my dear? T28 is equal to 60, and therefore write the answer 28th term of the AP. Therefore the 28th term of the AP is 60. It is our final answer. I got it, my dears? Good. Let's see the 7th sum. Most IMP sum it is. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27 and product is 504. Find these 3 terms. Here they have suggested that consecutive terms आपको कैसा लेना है उन्होंने सजेस्ट किया। फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, ये सीखा था। लेकिन अभी ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, पहले 3 है ऐसा कुछ मालूम नहीं, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, क्रमागत आने वाले, क्रम से आने वाले 3 टर्म्स है, लेकिन कहां पे सिचुएटेड है वी डोंट नो। इसीलिए दे हैव सजेस्टेड, नहीं भी सजेस्ट किया तो भी आपको अगर उन्होंने 3 टर्म्स का सम दिया रहेगा तो प्रोबेबली यू शुड हैव टू गो लाइक दिस। सी solution, let the given 3 consecutive terms of
गिवन ए पी बी क्या है, ए माइनस डी और फर्स्ट टर्म, दूसरा ए एंड तीसरा ए प्लस डी, ऐसा लेना है. The board have suggested us to take these three terms like this. बाय हार्ट करना है इसको, 3 consecutive terms ऐसे लेना है जब ये वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है. चलो, by first condition sum of the 3 is 27. We may say sum of 3 consecutive terms is 27. Therefore a minus d plus a plus a plus d, ये फर्स्ट टर्म, ए सेकेंड टर्म, ए थर्ड टर्म, तीनों का सम कितना दिया है, 27. Have got it my dears? ये गया माइनस प्लस डी विथ माइनस डी, 1 2 3, 3a is 27. Therefore a is 27 upon 3. Therefore a is 9. Here you have got the value of 9. Sorry, a. अभी आपको d निकालना है, इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन दिया है. What the second condition is? Now product of their product is 504. Therefore a minus d into a plus d is 504. Have got it my dears? a का वैल्यू मिला है आपको, भरो इधर यहाँ पे 9. What will you get? 9 minus d into 9 plus d is equal to 504. ये 9 वहां पे डिवीजन के लिए जा सकता है, और ये a प्लस बी एंड a माइनस बी, 2 ब्रैकेट हो गया. तो फॉर दिस, ठीक है, मैं आपके लिए एक स्टेप यहाँ पे लिखता हूं ज्यादा, इट डजंट मैटर एनीथिंग. इट इज 504 डिवाइडेड बाय 9. ओके, तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये होगा therefore 9 square, this is 9 square minus d square is equal to, ओके. ये डिवीजन क्या होगा, 9 5 जा 45, 5 रह गया, अरे 9 6 जा 54. ओके, तो आपको फिर ये मिला, तो ये 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. 56 से ये बाजू आने दो, 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 आएगा, ओके, और 1 कैरीज, दैट इज 25. देयरफॉर डी इज प्लस और माइनस 5. आपका d का 2 वैल्यू मिला, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल गेट द वैल्यू ऑफ d इज प्लस और माइनस 5. अभी लेट d इज इक्वल टू 5. चलो, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, t1, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, ये जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स देता हूं उनका फर्स्ट, a माइनस डी इज, a क्या आपका 9 माइनस 5 इज 4. a तो आपको मालूम है, एंड a प्लस डी इज 9 प्लस 5 इज 40. Therefore 3 consecutive terms are, पहला कौन है आपका 4, बाद में क्या है 9 एंड 14. ओके, अभी लेट के जगह पे इफ करते हैं, इफ, ओके. नाउ इफ d इज इक्वल टू -5, तो a माइनस डी इज क्या आएगा आपका, a माइनस डी, a इज 9 माइनस ऑफ -5 दैट इज 9 प्लस 5 दैट इज 14, और आपका a प्लस डी हो जाएगा 9
प्लस -5 दैट इज 9 - 5 दैट इज 4। तो आपका टर्म्स हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अभी उल्टा हो जाएगा, 14, 9 एंड 4। देयरफॉर therefore 3 consecutive terms are, अभी उल्टा हो जाएगा, 14, 9, 4। ओके, therefore the required 3 consecutive terms are, see here, are 4, 9, 14 or 14, 9, 4. We have got here two answers because root of D is plus or minus 5. That's why considering D one टाइम एक बार लिया पॉजिटिव, दूसरा बार लिया नेगेटिव, दैट्स व्हाई सीक्वेंस उल्टा मिल गया अपन को। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट सम, सेम एज द प्रीवियस वन, खाली यहाँ पे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के जगह पे क्या पूछा है, 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ओके, फाइंड द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एपी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया तो सम ही दिया है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ टर्म का यहाँ पे भी बोर्ड ने या बुक में सजेस्ट किया गया है कि 4 टर्म रहेगा तो कैसा लेना है सॉल्यूशन। लेट द गिवन 4 consecutive terms of an AP B। पहला टर्म है A माइनस B, दूसरा है A, तीसरा है A प्लस डी एंड चौथा है A प्लस 2D। ये ऐसा कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं भी दिया रहेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दिया है तो कैसा लिखना है। ओके, चलो अभी बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, लास्ट सम में मैं आपको कंडीशन लिख के दिखाया था, अभी मैं अलग वे से लिखता हूँ। बाय गिवन कंडीशन, आप कंडीशन लिख भी सकते हैं। क्या कंडीशन है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एपी हुज सम इज 12, इन सब का सम a माइनस डी प्लस a, देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 12 है। व्हाट, सबका सम कितना है, 12 है। तो देखो यहाँ पे ये गया, ये भी गया। ओके, क्या बच गया आपके लिए, देयरफॉर 1, 2, 3, 4, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2a प्लस d इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन 1। आपको ये इक्वेशन मिला, ठीक है। अभी इससे आगे अपन कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा d के जगह पे d इज इक्वल टू 6 माइनस 2a सब्स्टिट्यूट कर लिख सकते हो, रहने दो। आगे देखो, बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज दैट सेकेंड कंडीशन माय डियर, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ कौन सा है आपका, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। तो ये a हो गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 2। ये आपको मिल गए साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कौन सा भी मेथड से आप ये कर सकते हो। मैं सब्ट्रैक्शन से करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 सेकेंड इक्वेशन, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस माइनस। ओके, ये गए, तो ये कितना हो गया 2d, और ये कितने बच गए 8
Therefore, value of D we have got here immediately. D is equal to 8 upon 2 and obviously D is equal to 4. D is equal to 4 we have got. Okay. चलो D मिल गया. A निकालना है, कहीं पे भी वैल्यू भर दो, यहाँ पे भर देंगे. Putting D is equal to 4 in equation 1, 2A plus 4 is equal to 6, 2A is equal to 6 minus 4, 2A is equal to 2, A is equal to 2 upon 2, therefore A is equal to 1. ठीक है, अभी आपको D मिला, A मिला, you can get this all the 4 terms. चलो निकालते हैं ये 4 terms by putting values of A and D in our consideration, what we have considered for these 4 consecutive terms. Okay, now A minus D, A आपका 1 है, minus 4 ये हो गया minus 3, A तो आपका मालूम है 1, A plus D is 1 plus 4 is 5 and A plus 2D is 1 plus 2 into 4, it is 8. No, 1 plus 8, it is 9. Therefore, 4 consecutive terms are minus 3, 1, 5 and 9. Okay, these are 4 consecutive terms. Okay, my dears. Let's see the last sum of this exercise. If the 9th term of an AP, if the 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term, twice the 19th term. मस्त सम है. यहाँ पे 9 टर्म 0 दिया तो शुरुआत वहां से करते. Tn is equal to A plus n minus 1D. Therefore, T9 is equal to A plus 9 minus 1D. Therefore, T9 is equal to A plus 8D. But T9 is 0. It is given. Therefore, A plus 8D is equal to 0. It is your equation number 1. अभी जाते हैं 19th term लेते हैं. Similarly, T19 is equal to A plus 19 minus 1D is equal to A plus 18D is equal to A plus. यहाँ पे खाली अभी सीखना है, ध्यान में रखना है कि अगर ये सम या ये टाइप का सम आता है तो क्या करना है. A plus 8D is 0, इसका आपको यहाँ पे उपयोग करना है. You have to use this. That's why I am splitting this 8 like this. 8D, sorry 18, not 8. 18, 8D plus 10D. Now instead of this sum I am putting 0 plus 10D from 1. Therefore what I have got, my dears? T19 is equal to 10D. I have got the value T19 is equal to 10D. This is your equation number 2. Okay. Now T29 is A plus 29 minus 1D is equal to A plus 28D. अगेन इसको मैं स्प्लिट करता हूं सेम वे. A plus 8D plus 20D. A plus 8D के जगह पे 0 लिखता हूं plus 20D from 1. अगेन 20D को मैं 2 into 10D करता हूं. नाउ सी 10D is what? T19.
तो ये हो गया 2 इंटू T19, देयरफॉर T29 इज ट्वाइस द T19। जो चाहिए था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। मस्त समय 2-4 बार वीडियो रुका के उसको देख लो और खुद सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। दैट्स द एंड ऑफ 3.3। थैंक यू स्टूडेंट्स।